न्याय सभा टीवी भारत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रेड बत्ती में। मैं प्रज्ञा सिंह। नमामि गंगे मिशन को पूरा करने की डेडलाइन 2019 रखी गई थी, जिसे हमारी सरकार और नेताओं की फुर्ती देखते हुए बाद में मार्च 2020 कर दिया गया। बता दें कि नमामि गंगे मिशन को पूरा करने के लिए 254 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से अभी तक सिर्फ 75 प्रोजेक्ट को ही पूरा किया गया है। कहते हैं सतयुग में मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर भागीरथ लाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भी फिर लौट कर आए थे भागीरथ। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर GD अग्रवाल की, जिन्होंने गंगा के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बैक्टीरिया में कॉलीफॉर्म्स की बात नहीं, पैथोजेंस को, जो बीमारी पैदा करने वाले रोग जीवाणु हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता गंगा जल में है। हम क्या कर रहे हैं तो उसको एक सामान्य नदी मान लें और पानी ऊपर से आ रहा है, उससे ऊर्जा है, ऊर्जा निकाल लें। पानी है तो उससे सिंचाई कर लें। गंगा की सफाई को लेकर 112 दिनों तक अनशन पर बैठे प्रोफेसर GD अग्रवाल की 11 अक्टूबर 2018 में मौत हो गई। 22 जून 2018 से गंगा की सफाई को लेकर प्रोफेसर GD अग्रवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। गंगा को अविरल बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे GD अग्रवाल की मांग थी कि गंगा नदी व उसके आसपास की सह नदियों के आसपास बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण को बंद किया जाए और गंगा प्रबंधन संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। फरवरी साल 2018 में प्रोफेसर GD अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 51 पत्र लिख गंगा के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की थी। प्रोफेसर GD अग्रवाल द्वारा लिखे गए पत्रों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोई जवाब न मिलने पर 86 साल के प्रोफेसर GD अग्रवाल 22 जून 2018 को आमरण अनशन पर बैठ गए। बता दें कि इससे पहले भी प्रोफेसर GD अग्रवाल गंगा की सफाई के मुद्दे को लेकर 2012 में आमरण अनशन पर बैठ चुके थे। साल 2008 से लेकर 2018 के बीच अपने जीवन काल में प्रोफेसर GD अग्रवाल 4 बार गंगा नदी की सफाई के लिए आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। अनशन के दौरान प्रोफेसर GD अग्रवाल ने कहा था कि जहां एक तरफ तो प्रोफेसर GD अग्रवाल द्वारा लिखे गए पत्रों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर GD अग्रवाल के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी आसानी से सिर्फ एक ट्वीट कर अपना पल्ला झाड़ लिया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मोदी सरकार ने प्रोफेसर GD अग्रवाल द्वारा लिखे गए एक भी पत्र का जवाब देना जरूरी नहीं समझा? क्या कलयुग के इस भागीरथ के लिए इतना कर देना ही काफी था? क्या प्रोफेसर GD अग्रवाल यही चाहते थे? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने गंगा नदी की सफाई को लेकर आमरण अनशन किया था? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस बार मोदी सरकार प्रोफेसर GD अग्रवाल की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हर बार गंगा के नाम पर राजनीति करने वाले नेता बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। हर बार बड़ी बड़ी योजनाएं और मिशंस बनाए जाते हैं, लेकिन इन मिशन में भक्ति कम और राजनीति ज्यादा होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मिशन सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बनाए जाते हैं, या यूं कह लें कि ये धर्म के नाम पर जनता का वोट हासिल करने की एक स्मार्ट टेक्निक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों फेल होती हैं ये परियोजनाएं? न तकनीक की कमी है, न साधनों की, और ना ही पैसे की। फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि जीवनदायिनी गंगा आज खुद त्रासदी का शिकार है? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्याय सभा टीवी भारत।